नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 32 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि भी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके कुछ प्रश्नों को रख देता हूं। विवाह को लेकर के प्रश्न पूछे हैं, पत्नी के संबंध में प्रश्न पूछे हैं इन्होंने, और साथ ही साथ अपने जॉब को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है, विदेश सेटलमेंट या फिर भारत में सेटलमेंट को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है, स्वास्थ्य को लेकर के इन्होंने पूछा है कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा, संतान सुख कब तक प्राप्त होगा, करियर में क्या कोई परेशानी आएगी या फिर नहीं, लोन वगैरह से जुड़ा हुआ इन्होंने प्रश्न पूछा है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को लेकर के और अपनी माता जी को लेकर के इन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हैं। चलिए इनके सभी प्रश्नों का हम एक एक करके आखिर में उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं इनकी लग्न कुंडली की तरफ जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली दोस्तों हमारे समक्ष और वो प्रारंभ हो रही है 4 नंबर से। 4 नंबर यानी कि कर्क लग्न की ये कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देखा जाए तो यहाँ पर कुंभ राशि में जाकर के विराजमान है। तो ये कुंडली बनती है इस जातक की कर्क लग्न और कुंभ राशि की। कर्क लग्न वाले लोग बहुत ही अच्छे स्वभाव की माने जाते हैं, बहुत ही अच्छा हृदय माना जाता है इनका, कोमल स्वभाव होता है और इमोशनल होते हैं, ये भावना प्रधान होते हैं। जल तत्व की राशि है, दिमाग बहुत तेज होता है ऐसे लोगों का, लेकिन भावना प्रधान होने की वजह से कई बार नुकसान करवा बैठते हैं, अपना ही नुकसान कई बार करवा बैठते हैं। बहुत जल्दी ये भ्रमित हो जाते हैं, किसी और की बातों में आ जाते हैं, लेकिन बुद्धिमान उतने ही ज्यादा होते हैं, मेहनती होते हैं। मेहनती क्यों होते हैं? क्योंकि मंगल इस कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह होता है, लेकिन आलस्य, मेहनती तो होते हैं लेकिन आलस्य भी इनके अंदर भरा हुआ होता है। एक बहुत ही अच्छा लग्न बनता है ये, और यहाँ पर लग्न का मान देखें 21 डिग्री लग्न का मान है, यहाँ पर 21 डिग्री लग्न के पास अच्छा खासा बल माना जाएगा। लग्नेश बनते हैं चंद्रमा इस कुंडली में उठ करके अष्टम भाव में जाकर के शनि की राशि में विराजमान है। लग्नेश का अष्टम भाव में बैठना कहीं से भी अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पर लग्न से चंद्रमा देव का षडाष्टक दोष बन गया। यहां से यदि आप गिनेंगे तो 8 घर दूर है चंद्रमा और यहां से 6 घर दूर, इसे कहते हैं कुंडली में षडाष्टक दोष का निर्माण हो जाना। षडाष्टक दोष के निर्माण होने की वजह से स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी परेशानी नजर आ सकती है। केतु के ऊपर चलते हैं 13 डिग्री के केतु है, यहाँ पर तीसरे भाव में केतु विराजमान है। कई बार बताया है कि तीसरे भाव में राहु केतु कारक हो जाते हैं, बढ़िया रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ केतु अच्छा रिजल्ट देगा। बुध के घर में बैठा हुआ है और बुध यहाँ पर 12वें घर में है लेकिन स्व राशि में बैठे हुए, तो यहाँ पर वो केतु के भी बल में वृद्धि कर देंगे। यहाँ पर बैठा हुआ केतु आपको साहसी, पराक्रमी, मेहनती बनाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स को आपके बढ़िया कर देगा और यहाँ पर जो आप मेहनत करेंगे उस मेहनत से आपको जीवन में ये लाभ भी दे जाएगा। 13 डिग्री का केतु है, इनकी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, पत्नी भाव को देखेगा, मतलब कि आपके वैवाहिक जीवन के भाव को देखेगा। कोई खास परेशानी नहीं देगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अनबन की स्थिति ये करवा देते हैं। लेकिन फिर से बोल दूं कि केतु यहाँ पर अच्छी स्थिति में है, मित्र के ऊपर दृष्टि है, मतलब मित्र भाव के ऊपर दृष्टि है, शनि की राशि को देखेंगे, बिल्कुल भी यहाँ पर विशेष परेशानी आपको नहीं देने वाले होंगे। केतु की जो 7वीं दृष्टि है वो जाएगी कुंडली के भाग्य स्थान के ऊपर, भाग्य में ये वृद्धि करने वाला होगा और कहीं ना कहीं विदेश वगैरह की यात्राएं करवाएगा, धर्म कर्म से जोड़ने वाला होगा। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा ये परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत लाभ में ये कमी अपनी दशांत दशा में कर सकते हैं, लेकिन कोई खास परेशानी नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं, शनि के ऊपर चलते हैं। शनि कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है। शनि इस कुंडली में कौन है? तो वो सप्तमेश है और अष्टमेश है। इस कुंडली में शनि मारक ग्रह है। कर्क लग्न की कुंडली में शनिदेव मारक ग्रह बनते हैं और जाकर के पंचम भाव में विराजमान है। मारक ग्रह है तो जहां बैठेंगे उस भाव का कुछ ना कुछ नुकसान जरूर करेंगे। पंचम भाव होता है शिक्षा, संतान और लव रोमांस का, तो यहाँ पर शनि विलंब के कारक ग्रह बनते हैं। जाकर के ये मंगल के घर में बैठे हुए मारक ग्रह भी हैं और मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री में ये शनि नहीं है, तो यहाँ पर अति शत्रु का संबंध बना करके यहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं। तो क्या परेशानी हो सकती है? तो शिक्षा को लेकर के थोड़ी समस्या हो सकती है। यहाँ पर संतान संबंधित
जो परेशानी है वो भी नजर आ रही है। हो सकता है तो संतान विलंब से हो या फिर संतति होने में थोड़ी परेशानी हो। यदि मंगल देव की स्थिति भी कमजोर होती है तो परेशानी थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर शनि 23 डिग्री के साथ विराजमान है, 50% के आसपास का बलाबल है, कुमार अवस्था का है ये शनि, वक्री भी है। और शनि का यहाँ पर वक्री होना बहुत खराब रिजल्ट नहीं दे जाएगा, लेकिन पंचम भाव में मारक ग्रह शनि का आकर के बैठना कहीं ना कहीं संतान संबंधित परेशानी और उस सुख में कमी जरूर करेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी और यहाँ पर शनि दृष्टि डालेंगे तो वैवाहिक जीवन को बचाने का कार्य करेंगे, वैवाहिक जीवन का सुख देंगे आपको, क्योंकि शनि यहाँ पर अपने ही राशि को देख रहे हैं। सप्तमे शनि उठ करके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, लव रोमांस माफ करिए लव मैरिज का योग बन जाता है यहाँ पर, क्योंकि पत्नी भाव या विवाह भाव का स्वामी ग्रह प्रेम संबंध के भाव में बैठा गया है तो प्रेम विवाह का योग काफी हद तक बन जाता है। और इस शनि के ऊपर शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है। शनि की दृष्टि देखा जाए कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी, लाभ में ये शनि थोड़ी सी कमी करवा देंगे। हालांकि मित्र दृष्टि जरूर है, लेकिन मारक ग्रह है शनि, तो सर्वश्रेष्ठ लाभ इस कुंडली में शनिदेव नहीं देने वाले हैं। शनि की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, दसम दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर जो पड़ेगी वो भी धन और वाणी संबंधित थोड़ी सी परेशानी दे सकती है। और परिवार के साथ कई बार संबंध खराब होने की स्थिति भी नजर आ रही है। खास करके शनि की दशा में परिवार के साथ संबंध को बढ़िया बनाए रखने की कोशिश आपको करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। चंद्रमा यहाँ पर शनि की राशि में जाकर के बैठा हुआ है, षडाष्टक दोष बना रहे हैं अपने घर से, अपनी राशि से। 28 डिग्री का चंद्रमा है यहाँ पर और मृत अवस्था का चंद्रमा जाकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। देखिए चंद्रमा का अष्टम भाव में बैठना इस लग्न के मुताबिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जाएगा। शनि के घर में बैठे हुए हैं, शनि के साथ तात्कालिक मैत्री में है, तो बहुत खराब रिजल्ट तो चंद्रमा यहाँ नहीं देगा। रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में आपको ये इंटरेस्ट दिलवा सकता है, कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में, तंत्र मंत्र में, ये भी कहीं ना कहीं चूंकि लग्नेश है आकर के बैठे हुए हैं तो इन क्षेत्र में आपको ये इंटरेस्ट और रुचि देने वाले होंगे। अध्यात्म के प्रति भी आपको थोड़ी बहुत ये रुचि दे सकते हैं। चंद्रमा मृत है, शनि की राशि में है और अभी तो 7.5 चल रही है, तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अभी खास करके आपको परेशानी नजर आने वाली है। यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी दे सकता है, तो स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। चंद्रमा को देखा जाए चंद्रमा किस प्रकार की परेशानी दे सकते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, तो चंद्रमा हार्मोन्स की कारक होते हैं, तो हार्मोन्स का कई बार इम्बैलेंस देखने को मिलता है। हालांकि चंद्रमा यहाँ पर तात्कालिक मैत्री में है, बहुत परेशानी खड़ी हो ऐसा मुझे नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे तो लाभ मिल जाएगा। तो चंद्रमा हार्मोनल इम्बैलेंस, नर्वसनेस, किडनी से संबंधित परेशानी और कहीं ना कहीं कफ और लंग्स वगैरह से जुड़ी हुई थोड़ी परेशानी देते हैं। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा मृत भी है, इसको बेहतर करने की आवश्यकता है। बेहतर कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो लग्नेश है चंद्रमा, उसको बेहतर करेंगे तो स्वास्थ्य में निश्चित रूप से आपको लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। चंद्रमा मृत है, दृष्टि नहीं होगी। राहु के ऊपर चलते हैं। राहु 13 डिग्री के साथ विराजमान है, यहाँ पर बल बहुत अच्छा है राहु के पास और यहाँ पर वो गुरु की राशि में बैठे हुए। देखिए गुरु की राशि में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं देते हैं, लेकिन भाग्य भाव में राहु बैठा हुआ है, यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठता है तो वो बहुत खराब रिजल्ट नहीं दे सकता है। पापी ग्रह भी भाग्य भाव में बैठ करके बहुत खराब रिजल्ट नहीं देते हैं और ये बैठा है गुरु के भाव में और गुरु केंद्र में जाकर के बैठ गए, तो ये बहुत बढ़िया स्थिति है। यहाँ पर बैठा हुआ राहु भी आपका बुरा नहीं कर पाएगा, यहाँ पर बैठा हुआ राहु भी बाध्य हो जाएगा कि ये आपका लाभ ही करे। नवम भाव में राहु बैठ जाते हैं तो विदेश की खूब सारी यात्राएं आपको ये करवा सकते हैं। हाँ कई बार धर्म को लेकर के थोड़ी परेशानी देखने को मिलती है, व्यक्ति कई बार धर्म को मानने से इनकार कर सकता है, लेकिन आपका गुरु चूंकि अच्छा है तो यहाँ पर ऐसी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर बैठा हुआ जो राहु है इसकी 5वीं दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, तो ये दृष्टि शुभ नहीं है, ये आपको थोड़ा भ्रमित कर सकती है। हाँ आपको इंटेलिजेंट भी ये जरूर बनाएगा, लेकिन भ्रम की स्थिति भी कई बार राहु देते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है और राहु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी। देखिए नीच की राशि को देखेंगे, संतान उत्पत्ति में थोड़ी सी बाधा ये दे सकते हैं, संतान सुख में थोड़ी सी परेशानी ये राहु दे सकता है। गुरु के ऊपर चलते हैं। 0 डिग्री का गुरु है यहाँ पर और दसम भाव में बैठा हुआ है। देखिए गुरु इस कुंडली में भाग्येश है और षष्ठेश है और छठा भाव होता है रोग ऋण शत्रु का और नवम भाव मैंने बताया भाग्य भाव और हायर एजुकेशन के लिए भी इसको देखते हैं। गुरु यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठा हुआ है और केंद्र में आकर के बैठे हुए। देखिए कहते हैं कि यदि गुरु किसी का केंद्र में विराजमान हो अच्छी स्थिति में, तो बाकी ग्रह किसी भी स्थिति में हो, कैसे भी हो कुंडली में, ये अकेला गुरु ही उसको श्रेष्ठ परिणाम दे जाता है। बाकी ग्रह कैसे भी हो, कुंडली काफी हद तक बलवान हो जाती है। तो यहाँ पर जो आपका गुरु बैठा हुआ है ये ज्यादातर मेलेफिक रिजल्ट्स को कुंडली के खत्म करने वाले होंगे।
0 डिग्री का गुरु है यहाँ पर, इसके बल को बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि आपको पूर्ण लाभ मिल सके जीवन में, आपका भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ दे सके। दसम भाव में गुरु बैठे हुए हैं, करियर में ये आपको विशेष सफलता देने वाला होगा, करियर में मान सम्मान सब कुछ आपको देगा, पद प्रतिष्ठा सब कुछ देने वाला होगा। यदि गुरु यहाँ पर मान लीजिए इसके पास दृष्टि का बल होता, मतलब ये बलवान होते, तो इनकी दृष्टि जाती द्वितीय भाव के ऊपर, धन संपत्ति इन सबका लाभ देते, विशेष रूप से वाणी को भी बढ़िया कर देंगे। गुरु गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ेगी, मकान सुख वाहन सुख में कई गुना वृद्धि कर देंगे। और गुरु की दृष्टि छठे भाव के ऊपर पड़ेगी, जॉब संबंधित लाभ करवा देंगे, शत्रुओं के ऊपर विजय दिलवा देंगे, आपको लोन वगैरह लिया है उसमें भी ये गुरु लाभ करवा देंगे। तो गुरु को बल देना बहुत ज्यादा जरूरी है, गुरु को बल देंगे तो इससे जुड़ा हुआ लाभ बहुत ज्यादा आपको जीवन में देखने को मिलेगा। तो गुरु को बल देना जरूरी है। आपका गुरु बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है कुंडली में, और तो और मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री में है, तो सर्वश्रेष्ठ परिणाम ये गुरु आपको देने वाला है। शुक्र के ऊपर चलते हैं। शुक्र यहाँ पर लाभ स्थान में बैठे हुए 14 डिग्री का शुक्र है, लाभ स्थान में स्वग्रही होकर के बैठा हुआ है। देखिए लाभेश लाभ स्थान में ही बैठा हुआ है, अपने आप में ये धन योग, महाधनी योग भी आप इसको कह सकते हैं, अपने आप में धन योग है ये। 14 डिग्री का शुक्र है इस कुंडली में। शुक्र को देखें तो वो सुखेश है और लाभेश है, बहुत बढ़िया स्थिति है यहाँ पर लाभ कमाने के लिए। जीवन में खूब सारा धन ये शुक्र आपको देने वाला है, बहुत जबरदस्त स्थिति है। और यहाँ पर देखा जाए मकान का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, ये सब सुख आपको ये शुक्र देने वाला है। और कहीं ना कहीं शुक्र जो है आपको जीवन में लग्जरियस लाइफ देने वाले होंगे। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, और यहाँ पर ये दृष्टि डाल करके संतान संबंधित सुख देंगे, कोई परेशानी ये शुक्र आपको नहीं देगा। शुक्र इस कुंडली में एक समग्रह कहलाएंगे, ना ही मारक है वो, ना ही कारक है वो, और उनकी प्लेसमेंट बहुत बढ़िया हो गई, तो अब वो योग कारक की ही श्रेणी में आएंगे। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के 12वें भाव की तरफ। यहाँ पर 3 ग्रह युति बना करके बैठे हुए हैं, सूर्य मंगल और बुध। यहाँ पर कुछ योग बन रहे हैं कुंडली में। बुध यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहा है, सूर्य और बुध यहाँ पर बैठ करके बुधादित्य योग बना रहे हैं, और सूर्य और मंगल की जो युति हुई है यहाँ पर, वो कुंडली में पराक्रम योग बना रही है। और तो यहाँ पर 3-3 योग बने हुए हैं। यहाँ पर देखा जाए सूर्य 2 डिग्री का है, बाल अवस्था का है सूर्य। सूर्य इस कुंडली में धनेश है और वाणी भाव के भी स्वामी ग्रह बनते हैं, तो पैतृक संपत्ति और वाणी भाव का स्वामी ग्रह जाकर के विदेश भाव में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है विदेश जाने पर ये धन का विशेष लाभ आपको दे दे, धन वगैरह का ये विशेष लाभ आपको देने वाला होगा। कौन? तो वो सूर्य। धन खर्च से बचे, कई बार चूंकि धनेश जाकर के खर्च भाव में बैठा हुआ है, तो कई बार खर्च बढ़ जाता है, और उसके ऊपर लगाम लगा करके रखें, अच्छी स्थिति रहेगी। 12वें घर में सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं, नेत्र से जुड़ी भी परेशानी हो सकती है, चश्मा लग सकता है, उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव के ऊपर, बहुत बढ़िया है, कंपटीशन में सफलता, वर्क प्लेस पर आपको ये कॉम्पिटिटिव बनाएगा, शत्रुओं को आप निश्चित रूप से हरा पाएंगे जीवन में। यहाँ पर देखा जाए मंगल 24 डिग्री के साथ मृत अवस्था के हैं, बहुत ज्यादा बल नहीं है मंगल के पास, मृत अवस्था में ये इंटर कर चुके हैं, बुध की राशि में बुध के साथ ही विराजमान हो गए, तो यहाँ पर अति शत्रु हो गए मंगल। और इस कुंडली में मंगल सबसे योग कारक है, मैंने बताया था वो पंचमेश में और वो कर्मेश में, यानी शिक्षा, संतान, लव, रोमांस और करियर भाव का स्वामी ग्रह मंगल जाकर के विदेश भाव में बैठा हुआ है। तो शिक्षा भी विदेश में आप प्राप्त कर सकते हैं, और करियर भी आप चाहें तो विदेश में बना सकते हैं, तब जाकर के ये मंगल आपको लाभ देगा। अदरवाइज यदि यहाँ रहेंगे तो मंगल बहुत ज्यादा लाभ आपको नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर बैठा हुआ जो मंगल है ये कहीं ना कहीं आपको विदेश में कई गुना ज्यादा लाभ करवाएगा कंपेयर टू इंडिया। मंगल को थोड़ा बहुत अगर आप बलवान कर दे तो इनकी दृष्टि भी आपके लिए लाभ दे जाएगी। दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव के, माफ करिए, चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, साहस पराक्रम में वृद्धि कर देंगे। दृष्टि पड़ेगी छठे भाव के ऊपर, आपको ये कॉम्पिटिटिव बनाएंगे, शत्रुओं के ऊपर विजय दिलवाएंगे। और साथ ही साथ जो मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, तो ये आपको मांगलिक बनाएंगे, और वैसे भी मंगल 12वें घर में बैठा हुआ है तो ये आपको मांगलिक बनाता है। उच्च की दृष्टि पड़ेगी तो वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी ऐसी ये नहीं देने वाले हैं, लेकिन मंगल यहाँ पर मृत अवस्था का है, दृष्टि का बल बहुत ज्यादा इसके पास नहीं होगा। बुध के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर जो बुध है वो 22 डिग्री के साथ विराजमान है, 12वें घर में स्वग्रही होकर के बुध विराजमान हुए हैं, और 50% का बराबर है इस बुध के पास, वृद्ध अवस्था में ये बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं। बुध इस कुंडली में मारक ग्रह है, लेकिन वो विपरीत राजयोग बना लिया उन्होंने, और वो भी अपने ही घर में, तो निश्चित रूप से विदेश में बुध जो है आपको बहुत ज्यादा लाभ देने वाले हैं। खर्चों में ये कमी लाएंगे, क्यों? क्योंकि खर्च भाव का स्वामी ग्रह खर्च भाव में ही बैठा हुआ है, तो बहुत ज्यादा जो है आपको गलत चीजों के ऊपर खर्च ये नहीं करने देगा। और यहाँ पर जो बुध बैठे हुए हैं ये
तीसरे भाव के भी बल को बढ़ा देंगे तो यात्राएं वगैरह थोड़ी ज्यादा आप जीवन में कर सकते हैं। बुध की दृष्टि छठे भाव के ऊपर पड़ेगी, डाइजेशन का ध्यान रखिए, स्किन से जुड़ी भी परेशानी दे सकते हैं, उसका भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। और एक बात मैं आपको और बता दूं जो शायद बतानी रहेगा, ये चंद्रमा को ध्यान से देखिए आप। चंद्रमा जो है अकेले बैठे हुए हैं, ना चंद्रमा के पीछे कोई ग्रह है, ना चंद्रमा के साथ कोई ग्रह है, और आगे राहु है बैठे हुए। इस चंद्रमा को केमद्रुम नामक दोष लग जाता है या केमद्रम नामक दोष लग जाता है, और चंद्रमा को केमद्रम दोष लगना यानी कि आपका जो मन है वो परेशान रहेगा, मन पीड़ित रहेगा, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अष्टम भाव में चंद्रमा को केमद्रम दोष लगा हुआ है, मन भटकता रहेगा, स्वास्थ्य से जुड़ी भी परेशानी भी ये दे सकता है। तो चंद्रमा को बेहतर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी कुंडली में। चलिए, ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। सीधे चलते हैं आपके दशाओं के ऊपर। दशाओं के ऊपर बात करें तो अभी आपको बुध की जो है महादशा चल रही है, और बुध की महादशा आपको 22 फरवरी 2029 तक रहने वाली है। बुध की महादशा निश्चित रूप से आपको विदेश लेकर के जाएगी, विदेश की यात्राएं करवाएगी, और हो सकता है तो आप वहीं पर सेटल भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए, बुध के महादशा में आपको चंद्रमा की अंतरदशा अभी चल रही है, जो कि 22 अगस्त 2020 तक रहने वाली है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, चंद्रमा को थोड़ा बेहतर कर लीजिए ताकि इस दौरान आपको कोई परेशानी देखने को ना मिले। और सीधे प्रश्नों के ऊपर चलते हैं हम। आपने पूछा है वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी तो नहीं आएगी, पत्नी की जॉब कब लगेगी। देखिए, वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तमेश जो शनिदेव बनते हैं उनकी दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ रही है। यदि आपने कुंडली मिलान करके विवाह किया होगा तो इस कुंडली में बहुत नेगेटिव कोई भी विवाह से जुड़े हुए योग नहीं है। आपका विवाह बढ़िया रहने वाला है, उसमें कोई खास परेशानी नजर नहीं आ रही है मुझे। शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं विवाह को बचाए रखने का काम करेगी। शुक्र आपका बहुत अच्छा है, तो जीवन में स्त्री सुख आप बहुत अच्छे से ले पाएंगे। इसके बाद आपने पूछा पत्नी की जॉब कब लगेगी। निश्चित रूप से ये आपकी कुंडली से नहीं, आपकी पत्नी की कुंडली से बताया जा सकता है। इसके बाद आपने पूछा है कि अभी मैं जर्मनी में हूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है आप। देखिए, दसम भाव जो है ना वो कहीं ना कहीं मंगल के अंतर्गत आता है, और पंचम भाव भी मंगल के अंतर्गत आता है। शनि और मंगल ये टेक्निकल क्षेत्र में व्यक्ति को लेकर के जाते हैं, और शनि और मंगल कहीं ना कहीं व्यक्ति को इंजीनियरिंग वगैरह में से जोड़ते हैं। ऊपर से शुक्र जो है ना उसकी दृष्टि पंचम भाव के ऊपर पड़ रही है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह का ये योग बन जाता है। और इंजीनियरिंग वाला जो एक वीडियो है मैंने काफी विस्तार से उसमें बताया है, तो आपने सही नौकरी चूज की है, बढ़िया है आपके लिए। इसके अलावा टीचिंग का भी क्षेत्र आपके लिए बढ़िया लाभ दे जाएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इंडिया में अच्छा रहेगा जॉब या फिर जर्मनी में। आप विदेश में ही रहिए फिलहाल तो, और भारत में भी आने की कोई जरूरत नहीं है। विदेश में यदि रहना संभव हो, विदेश में आप ज्यादा लाभ अर्जित करने वाले होंगे। इसके बाद इन्होंने बोला है मैं जर्मनी में ही बसना चाहता हूं। बिल्कुल आप चाहते हैं फॉरेन में आप सेटल हो जाएं, आप फॉरेन में सेटल हो सकते हैं। बुध बहुत ज्यादा आपकी मदद करने वाले हैं, और आप बुध की महादशा चल रही है, आप बिल्कुल कोशिश करें वहीं सेटल होने की, और आप सेटल हो जाएंगे, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, किसी बीमारी के चांसेस है। मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको बताया था उन चीजों का ध्यान रखिए, जो डिजीजेस मैंने आपको बताए थे। वैसे भी आपका चंद्रमा अष्टम भाव में आकर के बैठा हुआ है, स्वास्थ्य का आपको खास ख्याल रखने की जरूरत है। डरने जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, जो उपाय वगैरह दूंगा वो करना आपके लिए जरूरी रहेगा। इसके बाद इन्होंने पूछा संतान सुख की प्राप्ति कब तक होगी। देखिए, अभी तो बुध की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है। अगस्त 2020 में आपको मंगल की अंतरदशा आ जाएगी। बुध के महादशा में मंगल की अंतरदशा प्रारंभ हो जाएगी। मंगल आपके पंचमेश है, तो कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति का योग अगस्त 2020 से जरूर बन रहा है। लेकिन मैंने बताया कि वहां पर शनि का बैठना और मंगल का पंचम भाव से, ध्यान से देखिएगा, षडाष्टक दोष बना हुआ है। षडाष्टक दोष यानी कि यहां से काउंट करेंगे तो 8 घर, और यहां से काउंट करेंगे तो 6 घर दूर है मंगल। जैसे चंद्रमा षडाष्टक दोष लग्न से बना रहा है, वैसे ही मंगल षडाष्टक दोष पंचम भाव से बना रहे हैं। ये अच्छी स्थिति नहीं है संतान सुख के लिए, तो कुछ उपाय वगैरह कर लेंगे ताकि आपको संतान सुख में लाभ मिल सके, तो परेशानी नहीं आए। चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको अगस्त 2020 से लेकर के 19 अगस्त 2021 तक संतान की प्राप्ति हो जाए, लेकिन कुछ उपाय करना आपके लिए जरूरी है। करियर में क्या कोई परेशानी आएगी, इसके चांसेस बहुत कम है। करियर में परेशानी के चांसेस मुझे नहीं नजर आ रहे हैं। करियर आपका बढ़िया रहने वाला है। लोन लेना चाहते हैं, कब तक ले सकते हैं। लोन वगैरह आप लेना चाहते हैं, लोन लेने का एक समय बता देता हूं। सितंबर 2020 से लेकर के 20 नवंबर 2020 तक का समय बहुत बढ़िया रहने वाला है लोन लेने के लिए। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि शनि की साढ़े साथी के कारण मेरा पैसा तो नहीं फंस जाएगा। बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको कोई पैसा वगैरह फंसने वाला है, बल्कि आप लोन लेकर के भी अपने कार्य करना चाहते हैं, आप कर लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी लोन की वजह से। इसके बाद इन्होंने पूछा फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कहां करें, मकान में करें, जमीन में करें, या फिर कहीं और करें। बिल्कुल आप कर सकते हैं, मकान में भी कर सकते हैं, जमीन में भी कर सकते हैं, और गोल्ड में भी कर सकते हैं।
सोने से जुड़ा हुआ भी जो है आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। तो मकान, जमीन, इनसे जुड़ा हुआ इन्वेस्टमेंट करें, नहीं तो सोने में इन्वेस्टमेंट करें, आपको बहुत लाभ दे जाएगा गोल्ड में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो। और फ्यूचर में माफ करिए, इसके बाद इन्होंने पूछा है, मेरी माता की तबीयत ठीक नहीं रहती और कमर में प्रॉब्लम रहती है, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, इसके पीछे का कारण। देखिए, अब उनसे उनका रोग है तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली से स्पष्ट पता चलेगा, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से विशेष रोग है आपकी माता जी को, मतलब कि ज्यादा परेशानी है। क्यों? क्योंकि आपका चंद्रमा बहुत डैमेज्ड है, अष्टम भाव में है, मृत है, शनि की राशि में है और केमद्रम दोष में है। चंद्रमा यानी कि माँ, और चंद्रमा डैमेज्ड है तो कहीं ना कहीं माता को परेशानी कुंडली में साफ नजर आ रही है। तो चंद्रमा को आप ठीक करवाइए। यदि आपकी कुंडली से कुछ होना होगा तो आप चंद्रमा को बेहतर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी फायदा होगा, उनको भी फायदा होगा। लेकिन चूंकि परेशानी उनको है तो रेमेडीज और जो उपाय उन्हीं को करने चाहिए। और आखिरी में ये कहते हैं, मैं हनुमान भक्त हूँ, बहुत अच्छी बात है। मंगल आपके इष्ट देव बनते हैं, हनुमान जी की पूजा आराधना आपको बहुत ज्यादा लाभ देने वाली है, अत्यंत शुभ है आपके लिए, अत्यंत श्रेष्ठ है आपके लिए। जिसने भी आपको बताई है कि आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए या फिर आप अपने मन से करते हैं हनुमान जी की पूजा, बहुत बेहतरीन है। आप हनुमान जी की पूजा आजीवन करते रहिए, जीवन की सभी परेशानियों को वो खत्म करने वाले होंगे। उपाय पर जाने से पहले आपकी नवमांश कुंडली मेरे सामने है। नवमांश कुंडली में शनि की स्थिति बढ़िया है, गुरु वर्गोत्तमी है, बहुत अच्छी स्थिति है, शुक्र वर्गोत्तमी है, वर्गोत्तमी का मतलब है कि वो उसी राशि में विराजमान है, और सूर्य वहां पर नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए, ये वीक पॉइंट बनता है। और कहीं ना कहीं जो है मंगल वो बहुत अच्छी स्थिति में वहां पर भी नजर नहीं आ रहा। तो कुछ उपाय है जो आपको करने चाहिए ताकि जीवन में कोई परेशानी आपको देखने को ना मिले। चंद्रमा थोड़ा बेहतर हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। नित्य शिव चालीसा का पाठ करना है और साथ ही साथ नित्य ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का भी 108 बार आपको जाप करना चाहिए। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करें। संभव हो तो केमद्रम दोष निवारण पूजा करवा लीजिए, नहीं संभव है तो हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक वाला उपाय ही आपको बहुत ज्यादा लाभ दे जाएगा। नित्य हनुमान चालीसा एवं बजरंग बाण का आपको पाठ करना है। गले में 2 पीस 3 मुखी रुद्राक्ष और 1 पीस 2 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना है। लाल धागे में इसे बना करके शुक्ल पक्ष के सोमवार की प्रातः काल को धारण कर लें। अगला उपाय है आपके लिए, पुखराज रत्न आपको धारण करना है। करीब 7.25 रत्ती का पुखराज दाहिने हाथ की प्रथम उंगली में सोने की अंगूठी में आपको इसे शुक्ल पक्ष के गुरुवार की प्रातः काल को धारण करना है। नित्य ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना चाहिए, लाभ मिल जाएगा। और आखिरी उपाय आपको दे रहा हूं, ये शनिदेव से जुड़ा हुआ है ताकि आपको संतान होने में ये ज्यादा बाधा उत्पन्न ना करें और आपके मैरिटल लाइफ में भी ये परेशानी उत्पन्न ना करें। विशेषकर ये संतान होने में थोड़ी परेशानी दे सकते हैं। तो हर शनिवार गरीबों को शनि से जुड़ा हुआ दान करना है। आपको शनि से जुड़ा हुआ दान क्या क्या कर सकते हैं, तो काले कपड़े, उड़द की दाल, लोहा, सरसों का तेल, ये सब यदि आप दान करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा और शनि की नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। और अभी तो आपको 7.5 भी चल रही है, तो ये सारे उपाय आपको बहुत ज्यादा लाभ देने वाले हैं। शनि मारक ग्रह है आपकी कुंडली, तो हमेशा ही शनि के या तो आप मंत्र जाप कर सकते हैं या तो हनुमान चालीसा और बजरंग बाण जो मैंने उपाय दिया है वो कर सकते हैं, और शनि से जुड़ा हुआ दान कर सकते हैं आप। तो ये कुछ उपाय यदि आप करते हैं तो आपको निश्चित रूप से बहुत ज्यादा लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये था इस 32 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।